Morning students, today we are going to discuss vowel sounds. As I told you earlier, there is a sharp difference between consonant and vowel sound. For example, if we pronounce the word shoe, now look the word shoe, SH and U, OEU. So sh, U. So when we pronounce the word sh, so there is a friction. The word does not come out smoothly. But whereas on the other hand, जब हम ओ ई ऊ को प्रोनाउंस करते हैं तो जो एयर है वो बहुत फ्रीली पैसेज होती है, जैसे ऊ। जब हम कहते हैं श तो श सो द एयर कम्स आउट, द साउंड कम्स आउट with a friction. So the vowel sounds are uttered, बोले जाते हैं बिना किसी रुकावट के. There is no friction, there is no obstacle in pronouncing the vowel sound. The voice comes out freely from the mouth. But you see that all vowels are not pronounced in the same way. As you see that the word S double E, the S and E, the word is E and S. The S is a consonant and E is a vowel, E. But when we pronounced O, E, U, so look at that when you pronounce E, your lips are spread. But when you pronounce the word U, so your lips are rounded. So this is the main difference because all vowels are not pronounced in the same way. There are changes in pronouncing the vowel sound. The three things which are seen, which are noticed, तीन चीज़ जिसका ध्यान रखा जाता है वोवल साउंड को प्रोनाउंस करने में, उसमें सबसे पहले है द पार्ट ऑफ द टंग, कि हमारी जो जीभ है उसका कौन सा पार्ट इसको यूज़ हो रहा है बोलने में. एक्टिव आर्टिकुलेटर है जो इनिशिएटिव ले रहा है. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जैसे मैंने पहले आपको बताया है, फॉर आवर कन्वीनियंस वी हैव डिवाइडेड द टंग into three parts. हमने टंग को तीन हिस्सों में बांटा है. The one is the front part, the second is the center part, and the third part is the back of the tongue. The front of the tongue, center of the tongue, and back of the tongue. Now, and opposite to it, there is a hard palate. अपोजिट टू द फ्रंट ऑफ द टंग इज ए हार्ड पैलेट. उसके अपोजिट में ऊपर के हिस्से में हार्ड पैलेट है, और जो बैक ऑफ द टंग के अपोजिट में सॉफ्ट पैलेट है. और उन दोनों के बीच में बीच का एरिया है. सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट को जहाँ मिलते हैं वो एरिया है, वो कहलाता है सेंटर ऑफ द टंग. उसके अपोजिट में सेंटर ऑफ द टंग है. तो हम देखेंगे कि टंग का कौन सा पार्ट यूज़ हो रहा है किस वोवेल को प्रोनाउंस करने में, और द हाइट टू विच इट इज़ रेज्ड, और वो पार्ट कितनी हाइट तक जाता है उसको देखेंगे हम. और तो थर्ड चीज़ है वोवेल के प्रोनाउंस करने में देखने की, द पोजीशन ऑफ अवर लिप्स, वेदर दे आर राउंडेड और अनराउंडेड. जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, कुछ साउंड को प्रोनाउंस करने में हमारे जो लिप्स हैं वो राउंड होते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था ऊ इज़ ए वोवेल, और जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो हमारे जो लिप्स हैं वो राउंड हो जाते हैं, और जब हम ई प्रोनाउंस करते हैं तो हमारे लिप्स राउंड नहीं होते हैं. तो थ्री थिंग्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हेन वी प्रोनाउंस a vowel sound. Number one, the part of the tongue
पार्ट ऑफ द टंग मैंने आपको बताया कि वो फ्रंट है, सेंटर है और बैक ऑफ द टंग है। द हाइट टू विच इट इज़ रेज्ड, और वो कितनी हाइट तक जाती है, तो उसकी हाइट है वो क्या है, हार्ड पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट है, एंड द प्लेस बिटवीन द टू ऑफ देम, और उन दोनों के बीच का हिस्सा है। और द थर्ड थिंग इज़ द पोजिशन ऑफ आवर लिप्स। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, इन इंग्लिश देयर आर 20 vowels. We are not taking from grammar point of view, just for our pronunciation, for our communication, how the sounds, we are in the realm of sounds, we are discussing sounds. So now look at the first vowel. The first vowel of English is E. It is just equivalent to our हिंदी ई। हिंदी में जो ई है, बड़ी ई, जिसको हम ई से ईंट जिससे हम लिखेंगे, तो वो साउंड है ये ई। नाउ लुक एट द फ्रंट ऑफ द टंग है, वो इसके उसमें यूज़ हो रहा है, एंड इट इज़ वेरी क्लोज टू द हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट की तरफ बहुत क्लोज हो जाता है, जैसे ई, द हार्ड पैलेट एंड द फ्रंट ऑफ द टंग कम्स वेरी क्लोज, बट देर इज़ नो फ्रैक्शन, देर इज़ नो फ्रिक्शन, कोई घर्षण नहीं होता है, आवाज़ क्लियरली निकलती है बिना किसी घर्षण के, लेकिन वो बहुत क्लोज आ जाते हैं। और ये क्या है, फ्रंट है, हमारी फ्रंट ऑफ द टंग होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ई साउंड है, बड़ी ई जो है वो क्या है, फ्रंट वोवेल है, फ्रंट क्लोज वोवेल है, कि जहाँ उससे हम बहुत नज़दीक आ जाते हैं उसके। जो सेकंड वोवेल है वो है ई, जिसको हिंदी में हम छोटी ई कहेंगे, इट, आई टी, इट, जैसे छोटी ई। जो फर्स्ट वॉवेल था वो था बड़ी ई, और ये है सेकंड ई, छोटा ई। तो इसमें भी आप देखें कि वही फ्रंट ऑफ द टंग है, लेकिन इसमें आप जब छोटी ई जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो वो हम इतने क्लोज नहीं आ रहे हैं, बल्कि थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, जैसे ई। तो ई में वी आर हाफ क्लोज, हम उसके क्लोज से थोड़ी सी आधी दूर हैं, इसलिए ये क्या है, हाफ क्लोज वोवेल है ई। नाउ लुक एट इन प्रैक्टिस, हाउ कैन वी प्रोनाउंस, हाउ कैन वी डू द प्रैक्टिस ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल, बड़ी ई में जैसे बीट, BEAT, बीट, और इसके अपोजिट में है बिट, BIT, बिट। देखें दोनों में आप अंतर देखें, एक में बड़ी ई है और एक में सेकंड है। दूसरा देखें, हील, HEAL, हील, और हिल, HILL, हिल। हिल का मतलब पहाड़ी है, तो हील, हिल, तो एक में बड़ी ई है और एक में छोटी ई है। तो सेकंड, द थर्ड वन, फीट, FEET, फीट, तो यहाँ बड़ी ई है और FIT, फिट। फिर देखें, लीव, LEAVE, लीव, एंड द छोटी ई वाला जो सेकंड वोवेल है वो है लिव, LIVE, लिव। देन लीस्ट, LEAST, लीस्ट, एंड देन लिस्ट, LIST, लिस्ट। So now you are looking the difference. I would send you the exercise of it on your WhatsApp in PDF form, so you can also practice yourself, but you should listen my video for pronouncing it, because you should not confuse between the two sounds. इन दोनों के साउंड्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल डिस्टिंक्ट है, बिल्कुल अलग हैं। एक में जो हिंदी में है, मैं इक्विवेलेंट बता रहा हूँ, वो बड़ी ई है, और दूसरे में छोटी ई है। जैसे और देखें आप, सीट, SEAT, सीट, और देन सिट, SIT, सिट। देन शीप, SHEEP, शीप। देन शिप, SHIP, शिप। देन स्टील, STEAL, स्टील। स्टिल, STILL, स्टिल। Then wheel, 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 will, WILL, will. Then weep, 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 and WHIP, whip. So I hope that
you should have got the distinction between these two vowel sounds. One is E, badi E, which is equivalent, and the another one is small e. Small e. The symbols are different. You can check the table where I will send you on your PDF notes. PDF notes में जो मैं आपको vowel sound के जो symbols भेजूंगा उससे आप इसकी एक्सरसाइज कीजिएगा, सिंबल्स को बार बार लिखिए एंड लुक एट द डिस्टिंक्शन, और उनके जो पेयर्स बना के जो मैंने आपको अंतर बताया है उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप इसको पिकअप कर लेंगे, जो आपके लिए एक नया टॉपिक है, नया सब्जेक्ट है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप साउंड्स को समझें और उसके मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन को समझें, तभी आप एक अच्छी अंग्रेज़ी, you can speak good English. Thank you.